देखिए, शुरुआत में काफी परेशानी हुई। लोगों ने पूछा कि आप क्यों, आप ही क्यों, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, आप क्यों विवाह करवाइएगा, इतना खर्च जो होगा मेरा क्यों बचाइए। ऐसे इंतजाम करते हैं, कुछ कर्ज लेते हैं, कर्ज के पैसों से विवाह करते हैं। मन में आइडिया आया कि भाई क्यों ना ऐसा एक आयोजन करवाया जाए जो एक ही ग्राउंड में, एक ही जगह पर एक बार में 10-20 बच्चियों का विवाह हो। लोगों का हम लोग विवाह करवा चुके हैं कि जिसमें किन्हीं के गार्जियन नहीं है, किन्हीं के गार्जियन वर्षों से जेल में भी है, इस तरह के भी हैं। तो सारे लोगों का आशीर्वाद लगता है, वे लोग चाहते हैं कि हम ये इस बार हमारी बेटी का शादी हुआ, किसी और की भी बेटी का शादी हुआ, तो इस तरह से वो लोग भी प्रचार प्रसार में है। जहां भी किया, धर्मस्थल पे किया, उनका ऊपर वाला का एक प्रभाव मानते हैं कि हम कदम तो बढ़ाए हैं लेकिन कुछ मदद मिल जाती है। अननोन लोग भी आते हैं, कुछ कहते हैं कि भाई हम भी कुछ डोनेट करना चाह रहे हैं, तो हम उनको स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन हम लोग किन्हीं के पास पैसा मांगने नहीं जाते हैं। इतना होता है खुद का पैसा लगा करके कार्यक्रम को करना है। जगह जगह पे पोस्टर बैनर भी टंगवाते हैं और प्रचार गाड़ी भी घूमती है। तो इस तरह से हम संपर्क कर। जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। इस वक्त हम औरंगाबाद में चपरा धाम में है, पंचदेव धाम में है, चपरा में है ये स्थित, और ये एक बड़ा ही मनोरम दृश्य यहाँ पर है। और इस वक्त हम एक बड़ी खबर आपके बीच लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि आज सालों से, पिछले 7 सालों से लगातार सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाता रहा है। वैसे गरीब जरूरतमंद बच्चियों को एक अभिभावक के तौर पर लगातार हाथ बढ़ाते हुए उनकी शादी कराना, एक जिम्मेवारी निभाना। और ये हमारे साथ में समाज सेवी वरुण कुमार सिंह जी हैं, जिन्होंने पिछले 7 बार से, और ये 8वां सामूहिक विवाह है, वो करा रहे हैं। इनसे जानते हैं कि 21 लोगों की शादी, यहाँ तो एक शादी कराने में लोगों की जो है वो परेशानियां बढ़ जाती हैं। ये लगातार 21 जोड़ियों की शादी कराते हैं। क्या उद्देश्य रहा, क्या कुछ इनका जर्नी रहा है, इन पर बातचीत करेंगे। स्वागत है बुलेट न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल वही, 8वां सामूहिक विवाह का आयोजन बड़ी धूमधाम से आप कर रहे हैं, बड़ी तैयारी के साथ। इस बार भी जिस तरीके से लगातार रहा है, इस बार भी उम्मीद है कि आपका सफल होगा। कैसे आइडिया आया कि सामूहिक विवाह कराया जाए और 21 लोगों को ही? हम लोग जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, काफी इधर सुदूर ग्रामीण क्षेत्र पड़ेंगे, झारखंड एरिया भी पड़ता है, तो यहाँ जो गरीबी भी बहुत काफी है। लेकिन झूठा दिखावा, आडंबर के चलते लोग क्या कर रहे हैं कि काफी धूमधाम से इस तरह के आयोजन, सामूहिक विवाह कर रहे हैं और बहुत सारे खर्च कर रहे हैं। तो उनमें होता क्या है कि हमने देखा कि लोगों के घर में लाख 2 लाख या बैंक बैलेंस उनके पास नहीं है, बहुत ही दिक्कत से उनका दिन कटता है। लेकिन जब शादी विवाह जैसे किसी तरह के जब आयोजन हो रहे हैं, तो उसमें वो लोग अपना मतलब लाखों रुपए खर्च कर दे रहे हैं। हमने भाई जानना चाहा कि भाई आप इतना लाते कहाँ से हो, तो उनका यही जवाब था कि बस जैसे तैसे इंतजाम करते हैं, कुछ कर्ज लेते हैं, कर्ज के पैसों से विवाह करते हैं। मन में आइडिया आया कि भाई क्यों ना ऐसा एक आयोजन करवाया जाए जो एक ही ग्राउंड में, एक ही जगह पर एक बार में 10-20 बच्चियों का विवाह हो। उसके लिए फिर बस वहाँ से सोच हुई और हमने फिर आगे के लिए कुछ अपना। वरुण जी, आप नौकरी भी करते हैं, नौकरी करते हो, यहाँ तो लोगों के पास खूब पैसे हैं, बड़ा व्यवसाय है, उसके बावजूद सामाजिक काम में आगे नहीं हाथ बढ़ाते। लेकिन आप नौकरी कर रहे हैं, उसके बावजूद आपके पास कहाँ से इतना हिम्मत आया? ऐसा है कि सच्चाई ये नहीं है। हर एक लोग कुछ न कुछ जिम्मेवारी से बंधा हुआ है और हर एक लोग अपने यथा समर्थ वो समाज के लिए, परिवार के लिए कुछ करते हैं। उसमें से हम भी एक हैं। और समय है, अगर कुछ करना है। जो लोग कहते हैं कि व्यस्त हैं, तो हमें लगता है कि वो सही नहीं है। शायद वो वैसे लोग अस्त और व्यस्त ज़्यादा रहते हैं, अस्त व्यस्त रहते हैं, अस्त व्यस्त ज़्यादा रहते हैं। सवाल आपने कहा कि हमारा जो क्षेत्र है वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। ऐसे में जिन गरीब बच्चियों की शादी आप कराते हैं, उनके परिवारजनों को मनाना, उन लोगों को लाना सामूहिक विवाह के लिए बड़ा टफ काम हुआ होगा। पहले समझाना कि हम आपकी शादी जहां करा रहे हैं वो बहुत अच्छा जगह, अच्छे लोग हैं, अच्छी जगह, कैसे उसको मैनेज किए, क्या कुछ परेशानी आई? देखिए, शुरुआत में काफ़ी परेशानी हुई। लोगों ने पूछा कि आप क्यों, आप ही क्यों, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, आप क्यों विवाह करवाइएगा, इतना खर्च जो होगा मेरा क्यों बचाइएगा। इसके बाद उनका था कि सामान भी आप गिफ्ट करते हैं, तो इतना उपहार क्यों दीजिएगा। बहुत सारी प्रश्न थी। लेकिन अब वैसा समस्या नहीं आता है, इस तरह के प्रश्न भी नहीं पूछे जाते। और है ऐसे ऐसे लोगों का हम लोग विवाह करवा चुके हैं कि जिसमें किन्हीं के गार्जियन नहीं है, किन्हीं के गार्जियन वर्षों से जेल में भी है, इस तरह के भी हैं।
तो सारे लोगों का आशीर्वाद लगता है। वे लोग चाहते हैं कि हम ये इस बार हमारी बेटी का शादी हुआ, किसी और की भी बेटी का शादी हो, तो इस तरह से वो लोग भी प्रचार प्रसार में लग गए हैं। जिनकी बेटियों का विवाह हमने पूर्व में करवाया है, उनके गार्जियन लोग भी चाहते हैं कि हमारी तरह और भी लोग इस आयोजन का लाभ उठाएं और कर्ज भार तो कैसे लोग संपर्क करते हैं आपसे, क्योंकि बाबा बासुकी नाथ सेवा समिति आपका है, उसके माध्यम से आप कराते हैं, कैसे लोग आपसे इसके लिए संपर्क करते हैं, कैसे लोग? देखिए, हमारी पूरी टीम है, यहाँ भी बहुत सारे लोग हैं, लड़के लोग हैं, और ये हमारे दोस्त हैं, छोटे भाई जैसे हैं, कुछ गार्जियन लोग भी हैं। तो सभी के सभी लोगों का विश्वास हमारे प्रति शुरू से ही रहा है, और ये लोग कंधा से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं। हमेशा इनका कहना होता है कि भैया इतना बढ़िया वर्क है, हम भी कुछ न कुछ उसमें योगदान देंगे। तो सबसे पहला योगदान इन लोगों के लिए है कि ये लोग अपने गांव में, शहर, जगहों पे जा कर के लोगों को बताते हैं और लोगों को समझाते हैं कि भाई एक सामूहिक विवाह ऐसा हो रहा है जहां पर कि इस तरह की विवाह हो। तो एक प्रचार के माध्यम हमारे जो हमारे मित्र गण हो गए, फ्रेंड हो गए, सो इसके बाद में हम लोग जगह जगह पे पोस्टर बैनर भी टंगवाते हैं और प्रचार गाड़ी भी घूमती है। तो इस तरह से हम संपर्क खर्च कैसे मेंटेन करते हैं, क्योंकि ये बड़ा काम है। कोई एक शादी में, जैसा मैंने कह दिया है कि सभी को लगता है कि एक शादी कराना, खासकर बेटियों की शादी कराना बड़ा भारी काम है। वैसे में आप 21 बेटियों की शादी करवाते हैं तो ये खर्च आता है, वो खर्च कैसे मेंटेन करते हैं, समाज का कैसा सहयोग मिल रहा है? हाँ, खर्च में हम शुरुआत से ही रखे कि हम लोग चंदा नहीं कटवाना चाहते हैं। चंदा नहीं कटवाना? नहीं, शुरुआत में फर्स्ट बार में एक बार हम लोगों ने प्रयास किया था, अपने लोगों से मिला था। इसके बाद हम लोग चंदा नहीं कटवाए, और हम खुद जॉब करते हैं। तो जॉब करते हैं तो इस कार्य में हम अपने पैसों से सारे, मतलब आप अपना खुद का पैसा लगा करके? जी हाँ, ये हम खुद का पैसा ही लगा करके ये कार्यक्रम को शुरू किए थे। लेकिन ये इस समाज में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लगता है, आज भी एक महिला थी औरंगाबाद की, उन्होंने मैं मंच पे बताऊंगा, तो उनका भी था कि भाई हम ये सहयोग कर दे रहे हैं, एक साड़ी भिजवा दिए 21। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ कुछ ही लोग हैं, और वो फिक्स्ड भी नहीं है कि भाई इस बार कुछ दे रहे हैं तो अगले बार देंगे। हमने ना किन्हीं को कहा है, ना हमने कभी चंदा काटने का कुछ जिक्र किया। कोई हमारे मित्रगण है, भाई लोग हैं, सब बताएंगे। तो हम लोग चंदा कटवाते नहीं है कभी। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं और धर्मस्थल पे करते हैं, ख्याल रखिए। तो इस धर्मस्थल का प्रभाव है, जहां भी किया धर्मस्थल पे किया, उनका ऊपर वाला का एक प्रभाव मानते हैं कि हम कदम तो बढ़ाए हैं, लेकिन कुछ मदद मिल जाती है। अननोन लोग भी आते हैं, कुछ कहते हैं कि भाई हम भी कुछ डोनेट करना चाह रहे हैं, तो हम उनको स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन हम लोग किन्हीं के पास पैसा मांगने नहीं जाते हैं। इतना होता है, खुद का पैसा लगा करके कार्यक्रम को करना है। अगर और भी लोग सहयोग करते हैं, हमारे यहाँ भी मित्र हैं, इधर देखिए गुजरात से आए हैं भाई विक्रम जी हैं, ये लोग भी हैं कि भैया हम भी कुछ कर दें। तो ऐसे लोग, ये लोग मदद करते हैं, और तन मन से भी अगर कोई खड़ा हो आपके साथ तो बहुत बड़ी मदद है। और कुछ अगर उसमें डोनेट भी कर देते हैं तो हम लोग स्वागत करते हैं उनका। तो ये बताइए वरुण जी कि 18 जनवरी को जो सामूहिक विवाह है 8वां, क्या कुछ उसमें तैयारी है और क्या कुछ होने वाला है? तैयारी पूर्व की भांति होगी। जितने जोड़े होंगे उनके लिए अलग अलग पंडाल बनेंगे, उनके लिए अलग अलग मंडप बनेंगे, पुरोहित जी अलग होंगे, और खाने का सबका व्यवस्था होगा, मंच होगा, जयमाला कार्यक्रम होगा, और धूमधाम से हम लोग इस बार, और आज की मीटिंग है, बैठक है, उस बैठक में बात करेंगे कि हम लोग एक झांकी भी निकालें, शोभा यात्रा हो, जिसमें कि लोगों को जागरूकता अभियान के तहत कि भाई इस तरह का विवाह में आप भाग लें, अपने पैसों बचाएं। चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। वरुण सिंह जी थे, जिनकी एक टीम है, और इन्होंने लगातार ये बीड़ा उठाया है कि वैसे जरूरतमंद बच्चियों की शादी कराएंगे जो किसी कारणवश धूमधाम से, सपना तो देखती हैं कि शादी हो, लेकिन नहीं हो पाता है, न कर पाती हैं, उनके परिवारजनों में गरीबी है। तो ऐसे में ये खुद जो है अपनी जो कमाई है वो लगाते हैं, और कई सामाजिक जो लोग हैं वो भी बढ़ चढ़ करके सामने आते हैं, तन मन धन सभी से मदद करते हैं। बने रहिए, लगातार अपडेट देते रहेंगे, और सामूहिक विवाह का जो आयोजन होगा वो भव्य होगा, तो उसे भी लाइव कवरेज देंगे। बहुत धन्यवाद।